प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान जगतकुल स्वामी जी ने बताया कि ब्रह्मता विधेय नहीं है, शास्त्र नहीं है, ब्रह्मता शासन नहीं है, ब्रह्मता शंसन है। वेदांत का यह सिद्धांत समझने योग्य है कि आत्मा ब्रह्मरूप है, यह बात तो कही जाती है। वह शासन नहीं शंसन है। शंसन है माने यथार्थ का निरूपण है। अच्छा, तुम्हारे भीतर कल्पना है कि कल्पना के भीतर तुम हो? बोले देखो, फिर बाहर भीतर लगाया ना, कल्पना के भीतर हम कि हमारे भीतर कल्पना। अच्छा महाराज, संसार के पहले हम थे कि हमसे पहले संसार था? अरे मेरे बाप, काल की कल्पना में तुम स्वयं मृत्यु का वर्ण कर रहे हो। तुमसे पहले संसार कि संसार से पहले तुम। यह पहले और पीछे इसलिए लग रहा है कि तुम काल की कल्पना का तिरस्कार नहीं कर पाते। हमारे भीतर ईश्वर के भीतर हम, जगत के भीतर ईश्वर की, ईश्वर के भीतर जगत, नारायण, यह सब ध्यान करने के लिए, उपासना करने के लिए, भाव बनाने के लिए ऐसे बोलते हैं। न ईश्वर में जगत, न जगत में ईश्वर। यह तो एक अखंड सत्य है। जब ईश्वर में कोई छेद हो तो उसमें जगत घुसे, और ईश्वर कोई कीड़े की तरह हो तो जगत में घुस जाए। न जगत में ईश्वर घुसता है और न ईश्वर में जगत घुसता है, और न ईश्वर में जगत पैदा होता है, न जगत में ईश्वर पैदा होता है। न ईश्वर और जगत दोनों आपस में मित्र हैं, न आपस में शत्रु हैं। यह सब एक ज्ञान स्वरूप है। एक सज्जन ने कहा कि शब्द तो जड़ है, उससे ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? अच्छा, हम मान लेते हैं कि शब्द से ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तब वृत्ति से ज्ञान उत्पन्न होगा। अरे तो क्या तुम्हारे यहाँ वृत्ति जड़ नहीं है? जड़ता चेतनता की क्या परिभाषा है? वृत्ति जड़ नहीं है क्या? वृत्ति जब दृश्य है और आत्मसत्ता से ही सिद्ध होती है तो वह भी तो जड़ ही है ना। अरे घटाकार वृत्ति हो तो जड़ है, कि पटाकार वृत्ति तो जड़ ही है। ब्रह्माकार वृत्ति भी जड़ है, उसमें साक्षी चेतन और अधिष्ठान तो चेतन एक है, परंतु ब्रह्माकार वृत्ति जड़ है। इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति भी ब्रह्म को ज्ञेय के रूप में दिखाती नहीं। उसमें फल व्याप्ति नहीं होती, केवल वृत्ति व्याप्ति होती है। माने केवल अंधकार की निवृत्ति होती है। प्रकाश नहीं होता। बल्ब जल रहा हो और किसी चीज़ से ढका हो तो केवल ढक्कन हटाना पड़ता है, बल्ब को जलाना नहीं पड़ता। इसी प्रकार यह जो भ्रांतिकृत परिच्छिन्न में अहम भाव है, इस भ्रांति को हटाता है। महावाक्य शब्द भी भ्रांति को हटाता है, वृत्ति भी भ्रांति को हटाती है, और विद्या भी भ्रांति को हटाती है। अच्छा, समाधि जड़ है कि चेतन? जब समाधि बनती है और बिगड़ती है, आती है और जाती है, समाधि भी दृष्टा का विषय ही है, तो समाधि भी तो जड़ ही है। वृत्ति भी पैदा होती है और नष्ट होती है और थोड़ी देर रहती है। इसलिए चाहे ब्रह्माकार वृत्ति हो, घटाकार वृत्ति हो, वह तो जड़ ही है। तो बोले कि नहीं, इन लोगों से तो ज्ञान होने वाला नहीं है। अब मैं चेतन ज्ञान करूँगा। जब चेतन ज्ञान करेगा तब ब्रह्म होंगे। अच्छा, आपसे यह पूछते हैं कि जब चेतन करेगा ज्ञान, तब चेतन ज्ञान का कर्ता होगा, तो चेतन रहेगा कि वह जड़ की परिभाषा में चला जाएगा? कर्तव्य तो आते ही वह जड़ की परिभाषा में चला गया। अच्छा, चेतन का कोई विरोधी है कि वह अविद्या की निवृत्ति करे? चेतन तो सबका प्रकाशक है, वह विरोधी नहीं है। चेतन तो सबका अधिष्ठान है, विरोधी नहीं है। तो अज्ञान को चेतन निवृत्ति नहीं करता है। अगर किसी को यह भ्रम हो कि चेतन निवृत्त करता है, तो वह तो स्वयं प्रकाश है, अविरोधी है, सर्वभाषक है। अविद्या काल में अविद्या को प्रकाशित कर रहा है, और जिस क्षण में विद्या उदित होती है उस क्षण में विद्या को प्रकाशित करता है, और जब विद्या बाधित हो जाती है तो विद्या के बाद को भी प्रकाशित करता है।
तो यदि चेतन को चेतन का ज्ञान होवे, ऐसा समझ लो कि हमने दावा किया हमको ब्रह्म का ज्ञान हो गया। तो हम माने चेतन और ब्रह्म माने चेतन। चेतन को चेतन का ज्ञान हो गया, तो जिस चेतन को ज्ञान हुआ और जिस चेतन का ज्ञान हुआ वे दोनों एक ही हैं। यह वेदांत का तर्क है, इसका मजा लो। अब सत्संग को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।